नमस्ते, मैं प्रेमचंद सर। आज हम आप सबको 10th स्टैंडर्ड का जो 2 पार्ट में मैथ्स है, पहला अलजेब्रा और दूसरा ज्योमेट्री, इनमें से अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो ये हमने कभी सोचे हैं? ऐसा नहीं सोचते। सबसे पहले मैं आप सबसे यही बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी काम कीजिए तो सबसे पहले उस काम के बारे में ये सोचिए कि उनका रिजल्ट क्या मिलते हैं। जैसे हम लोग अलजेब्रा सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? सिर्फ पास होने के लिए? कोई जरूरी नहीं है। पास होने से कुछ नहीं मिलता। और आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो हमारे देश में बहुत ऐसे पास हुए बच्चे बैठे पड़े हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे पहला है कि हम लोग जो है हमारा उद्देश्य होनी चाहिए। हम अलजेब्रा सीख रहे हैं तो हमें आना चाहिए, हम पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, तभी जाकर हमें दूसरे लोग रेस्पेक्ट देते, इज्जत देते, फिर पैसे मिलते हैं और हम कुछ न्यू काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले इन सब में टाइम ना देकर मैं आपको वीडियो पे आता हूं। जो हमारा अलजेब्रा है, अलजेब्रा होता है क्या? द सम which contain with अल्फाबेट मीन्स जितने भी सम हो, चाहे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, फ्रैक्शनल, व्हाटएवर, जहां पे अल्फाबेट हो तो वैसे सम अलजेब्रा में आते हैं। अलजेब्रा में कोई ऐसा सम नहीं मिलेगा आपको जिसमें अल्फाबेट का एक भी लेटर यूज ना हो। इसलिए हमें माइंड में होना चाहिए कि अलजेब्रा मीन्स द सम ऑफ द ऑल सम्स रिलेटेड विथ और कंटेन विथ अल्फाबेटिकल लेटर्स और अल्फाबेट लेटर्स। Now we will study about quadratic equation. Quadratic equation, इसे हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। मीन्स इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी में द्विघात समीकरण। अभी ध्यान दीजिए, हमारा यही से द्वि मीन्स टू, मीन्स दो, घात मीन्स पावर, जिसको हम घात बोलते। समीकरण है इक्वेशन, जो हमारा समीकरण आता है। मतलब दो घात वाले जो भी समीकरण है उसे हम द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ले, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये आते हैं ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को हिंदी में बोलते हैं सामान्य रूप। अभी जब हम ये बना रहे हैं
तो इनमें ये देखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी ए का वैल्यू 0 हो जाते हैं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0। और जब ये टर्म खुद सपोज इफ ए इक्वल टू 0 देन 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाए 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी आप खुद देखते इसमें पावर 2 है नहीं है। जब इसमें पावर 2 नहीं है तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए हमें मैथ्स में ए डज नॉट इक्वल टू 0 दिया रहता। अभी समझ में आया ए डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों देते हैं। अभी इसी में ए बी सी ये रियल नंबर होता है, रियल नंबर। अभी रियल नंबर तो आप सब जानते हैं, जिसमें सब नंबर आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई अपॉन व्हाटएवर सब नंबर आते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। तो अभी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म आइडेंटिफाई करेंगे। Identify the quadratic equation, राइट। अभी ध्यान दीजिए, इसमें जैसे पल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहां पे हमारा घात कितना है जिसे हम पावर बोलते हैं, ये 2 है। अभी हम नोट में देखें, द पावर ऑफ quadratic equation is must be only 2, not 3, not 4, not 5, not 1। अभी एग्जांपल ले, जैसे ये x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये है नहीं, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी x प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी आप सब समझ में आता रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, कैसे समझते हैं। अभी सबसे पहला रीजन आते हैं, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये देखना होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर that is a b c। एग्जाम्पल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे a का है, b का है, c का है। फर्स्ट कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे कंपेयर विथ दिया, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू दिस वन,
A equal to this one, C equal to this one. तो B -4 and C equal to 5. तो अभी आप आराम से ए बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। नेक्स्ट वन, अभी ध्यान दीजिए, ए होता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर, बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एच, इसी को बोलते हैं हिंदी में एच स्क्वायर का गुणा, इसको एच का गुना, और सी जो है हमारा ये कांस्टेंट हो जाता है। अभी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, जो हमारा संख्या होते हैं, या फिर हिंदी में बहुत सारे चीज यूज करते हैं, वो हमारा। तो आप ये सब समझ में आ रहेगा, ए कैसे निकालते, बी कैसे निकालते और सी कैसे निकालते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, ये भी समझ में आ रहेगा। अभी जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, मेथड to solve the quadratic equation। पहला जो मेथड होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड जो मेथड होते कंप्लीट स्क्वायर मेथड, सॉरी इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। और थर्ड जो होते हैं फॉर्मूला मेथड होते हैं, जिसको हिंदी में सूत्र विधि बोलते हैं। अभी अगले वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से पहले हम ये गुणनखंड विधि पढ़ने के बाद जो एक्सरसाइज में सम रहेगा वो सम हम लोग बोर्ड पे बताएंगे, जो सबसे हार्ड रहे वही बताने वाला हूं। इसी तरह से कंप्लीटिंग और इसी तरह से फॉर्मूला मेथड। मैं फिर आप सबसे विनती करता हूं कि मेरे अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इतना तो जरूर है कि मैथ्स में आप सब बहुत कुछ सीख लेंगे, क्योंकि मेरी सोच है विद्या जितना हम बांटते हैं उतना हमें मिलते हैं। हमें विद्या रखने से ये सड़ जाती है। जिस तरह से बहती हुई पानी ही पिए जाते हैं, आप देखेंगे नदी पे पानी पिया जाता है, समुद्र पे नहीं।
क्योंकि समुद्र के पानी बहते नहीं, और जो बहते नहीं है वो रहते रहते सड़ जाते हैं। इसीलिए समुद्र के पानी खारा होते हैं और नदी के पानी मीठा होता है। तो हम चाहते यही हमारे विद्या होते, बुद्धि होते, हम जितना बांटेंगे उतने अच्छे होंगे। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं, आप मेरे इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, शेयर कीजिए, तभी जाकर सब बच्चे को एक बुद्धि मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।